नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पूरे प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, सभी एनएचएम कर्मचारी इस समय कोरोना महामारी में अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपने जान को दांव पर रखकर, अपने पूरे परिवार की जान को दांव में रखकर, जिसमें आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में एनएचएम कर्मचारी खुद आज इस दुनिया में नहीं हैं और उनके परिवार के लोग इस चपेट में आ गए। फिर भी हाँ, सरकार ने थालियां बजवाई, फूल की वर्षा करवाई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज आपको मैं कुछ ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये एनएचएम कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं और पिछले लगभग 16 साल 15 साल से ये लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं। आज तक ना तो इनको समान वेतन दिया गया है, जबकि 1/3 वेतन पर ये काम कर रहे हैं। और तो और अभी बीच में ये कहा गया कि 25% सबको कोरोना में अलग से वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी एक गाइडलाइन ये कर दी गई कि जो लोग वहाँ पे L2 L1 में ड्यूटी कर रहे हैं उनको सिर्फ दिया जाएगा। जबकि आप ये समझिए कि जो लोग डिलीवरी करा रही हैं, जो मरीजों का टेस्ट ले रहे हैं, जो मरीजों की कोरोना जांच कर रहे हैं, जो ओपीडी देख रहे हैं, वहाँ तो ज़्यादा खतरा है। पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। और यदि उनसे कहा जाए कि थोड़ा डिस्टेंस दूर, बहुत दूर रहिए, तो कहेंगे कि क्या मुझे कोरोना है। जबकि L1 L2 में तो ये रहता है कि सामने वाले को हम जानते हैं कि इसे कोरोना है, हमें दूर से इसका इलाज करना है, इसे भी ठीक करना है, अपने आप को भी बचा के रखना है। और एक अभी नई चीज़ जो पता नहीं कि कहाँ से कानून बना कि नर्सिंग के फाइनल ईयर के लोगों को ड्यूटी कराई जाएगी, MBBS के छात्रों को ड्यूटी कराई जाएगी। जबकि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में लगभग 450 से भी अधिक नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज हैं, जहां से लाखों की संख्या में बेरोजगार वहां से उत्तीर्ण होकर रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे हुए हैं। हमारा ऐसा प्रदेश है कि जहां पर ट्रेंड स्टाफ, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और एक अभी और नई सूचना आई कि अब ITI पास लोग भी स्वास्थ्य विभाग में कार्य करेंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी स्थितियां वहां पैदा होती हैं जहां पर पहले से ट्रेंड स्टाफ उपलब्ध ना हो। हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोजगार नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ पहले से घुट घुट कर नौकरी कर रहा है। अल्प वेतन में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले मौका देना चाहिए। निवेदन यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए और इन लोगों को नियमित कर दिया जाए। जो लोग पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं संविदा पर, तो उनको नियमित कर दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, दूर रह रहे हैं। उन्हीं पैसों में इन्हें मकान का किराया, सभी खर्चे उसी में चलाने पड़ते हैं। आर्थिक मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं ये लोग लंबे समय से, लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2019 में जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया तब से बंद पड़ी हुई है, तो कृपया उसे शीघ्र दूर कराया जाए, क्योंकि ये ANM GNM पैरामेडिकल सभी लोग, डॉक्टर्स लोग अपने जनपद से 800 700 किलोमीटर दूर हैं, तो उन पर ध्यान दिया जाए, उनके आंसुओं की कीमत समझी जाए।
और एएनएम की सैलरी जो 10 से 12 हज़ार रुपये है, कम से कम न्यूनतम 25 हज़ार रुपये होनी चाहिए। स्टाफ नर्सेस का वेतन बहुत कम है, उन पर ध्यान दिया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन बहुत कम है, उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को आपकी सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला कार्य हम करेंगे कि आपको समायोजित करेंगे, आपका समान वेतन करेंगे। लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इस समय एएनएम पिछले 15 मई से आंदोलन कर रही हैं। धीरे धीरे कर 18-20 दिन हो गए और एएनएम की संख्या 16,000 है। इसी तरह जेएनएम की भी संख्या है, पैरामेडिकल की संख्या डॉक्टर्स के हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं। और ये कोरोना वॉरियर हैं, लगातार कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, सभी कार्य ये लोग कर रहे हैं। और एएनएम महिलाएं हमारी काली पट्टी बांधकर, काला कपड़ा पहनकर अपनी मांगों के लिए बार बार सरकार का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रही हैं। एस्मा में आवाज़ भी नहीं उठा सकती हैं, लेकिन यह है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जो टीकाकरण कर रही हैं, गर्भवती महिलाओं की जांच कर रही हैं, एचआरपी कर रही हैं। और दूसरा, इन पर पीईटी लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत दुखी हैं। 45 वर्ष से जो अधिक हो गई हैं उनको भी समायोजित किया जाए, समान वेतन किया जाए, बिना एग्ज़ाम के इनको समायोजित करें, क्योंकि ये लंबे समय से अपने पदों पर कार्य कर रही हैं और एग्ज़ाम देकर सभी प्रक्रिया पूरी करके तब इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना है कि थाली बजाने और फूल वर्षा से अच्छा है कि इन संविदा कर्मचारियों को, इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, इनको इनका हक दिया जाए। दूसरे प्रदेशों में प्रतिवर्ष के 5 अंक अनुभव के मिलते हैं, हमारे प्रदेश में 3 अंक मिल रहे हैं, उसे भी 5 अंक कर दिया जाए और सभी को एक समान वेतन, समान कार्य, समान शिक्षा के आधार पर दिया जाए। कम से कम इतना वेतन तो दिया जाए जिसे सम्मान वेतन कहा जाए, समान नहीं तो कम से कम सम्मान वेतन तो लागू ही कर दिया जाए तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।